हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आज जो हम नया टॉपिक या फिर आप ये समझ सकते हो कि नया सब्जेक्ट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर किसके लिए, जो कि ये बैच जो है वो आपका स्पेशली होगा किसके लिए, स्पेशली फॉर VLW यानी कि विलेज लेवल वर्कर के लिए। ठीक है, जिसको हम पंचायत सेक्रेटरी के नाम से अभी पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, तो वैसे ऑलरेडी हमने बाकी वाले सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हुए थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि कंप्यूटर को भी स्टार्ट जल्द से जल्द किया जा सके, तो आज हम कंप्यूटर को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन मोटो सिर्फ वही कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ पे क्या क्या करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम आपको सिलेबस डिस्कस करवाएंगे, क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ अच्छा हमें यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो फिर तो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, अगर पहले भी आप पढ़ चुके हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वैसे प्रीवियसली आपको पता है, जैसे ही हमारा पीछे JKP सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन जो आपके आने थे, 10 में से जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो ऐसे थे कि जो मैंने जो भी पढ़ाया हुआ है सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन निकल रहे थे। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है, आप इतना है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। ठीक है, पीछे जो 2-3 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा ये था कि उन कंसेप्ट को अच्छे से सीखने के बाद उनके ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके, लेकिन जो चीज़ समझाई हुई है उसी के रिलेटेड थे। ठीक है, तो मैक्सिमम ये था कि 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो आपके आराम से, जो चीज़ें मैंने बताई हुई थी उसी में से क्वेश्चन वो पूछे हुए थे। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। ठीक है, लिमिटेड रहता है, तो जो पॉइंट्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से, उसके बिहाफ से जो क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करवाने होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको JKP सब इंस्पेक्टर में भी करवाया और जिसका फ़ायदा जो है वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिला। ठीक है, तो जैसे सब इंस्पेक्टर वैसे ही सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे VLW के लिए भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे हम, कुछ मतलब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी हम सीखेंगे। तो मतलब मिला के हम ये बात करें कि हम आपको यहाँ पे अच्छे से हर एक चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा। सबसे पहले मेरा नाम क्या है, मैं हूँ सुनील। ठीक है, फिर उसके बाद हम सबसे पहले सिलेबस ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसमें आपसे पूछा जाता है क्या, वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस बोल लो, कंप्यूटर बोल लो। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सीधा सीधा फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हम आपको यहाँ पे एक जो टॉपिक करवाएंगे यहाँ पे, वो सारा का सारा हम यहाँ पे बिल्कुल मतलब पूरे एक ही टॉपिक के अंदर जो मेन जो इसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं, बेसिक एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। एक कंप्लीट स्टडी मानी जाएगी जिसके अंदर हम ये भी पढ़ लेंगे उसकी कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का जनरेशन। ठीक है, A to Z हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स के अंदर ही जो चीज़ हमने पढ़नी है वो क्या है, मैं आपको बता दूँ, बेसिक। ठीक है, यहाँ पे बेसिक, फिर उसका एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशंस। ठीक है, और क्या, एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन और कंपोनेंट्स। ठीक है, किसके, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के। यो आपके बिल्कुल सिलेबस में डिटो चीज़ बताई हुई है। ठीक है, अब ये देखो, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं जो हम कंप्यूटर का टॉपिक का हम नाम दें, दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कि फंडामेंटल्स क्या है हमारे, मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस और कंपोनेंट्स किसकी,
कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम कुल मिला के पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। हम एक ही टॉपिक का नाम देंगे, दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिख देंगे और नीचे उसकी सब पॉइंट्स लिख देंगे कि सबसे पहले हमने उसके अंदर पढ़ना है बेसिक एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़नी है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरेशन्स हो जाएंगी, हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो जो भी चीज़ें होती हैं, मेन CPU जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ जो है वो किसके अंदर आता है, ये दोनों टॉपिक दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। अब ये जो है ये आपका सिर्फ देखने को एक सिंगल लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें भी मतलब आपको कंप्यूटर सिलेबस का आधा सिलेबस जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर ही है, ठीक है। देखने में आपको ये लग रहा होगा एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर हार्डवेयर के अंदर बात करें तो हार्डवेयर के अंदर ही मेरे भाई आती हैं इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर के अंदर ही आती हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर के अंदर ही आती हैं आपकी मेमोरी, ठीक है, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस हम बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। इसी के अंदर हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। तो आप ये देख लो कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज ये तीनों मिलाने के बाद ही आपके बनते हैं यहाँ पे हार्डवेयर, ठीक है। तो कहने को तो एक छोटा सा वर्ड था उन्होंने सिलेबस में लिख दिया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो कि 50% जो क्वेश्चन है वो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे ही बनते हैं। जैसे कि हार्डवेयर के अंदर बता दिया इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम या फिर स्टोरेज यूनिट हम पढ़ेंगे, और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि आपके हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए जो जो प्रोग्राम्स की आपको ज़रूरत होती है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एक होते हैं आपके क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर आपके जो यूज़र के लिए चाहिए होते हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छे से लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको अगर लिखना है तो मैं इसको अच्छे से लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखें सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे आपके सबसे पहले क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जो यूज़र के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो मतलब अभी आप टेंशन नहीं लोगे, सिर्फ आप सिलेबस देखोगे कि क्या क्या होता है, बाद में जो जब हम करवाएंगे तो डिटेल से हर एक चीज़ आपको करवानी है। करने के बाद हम जब MCQ भी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ हम कितना डीपली जो है वो पढ़ चुके हैं। क्योंकि देखा जाए आपका VLW में सीधे सीधे 25 मार्क्स हैं और ये 25 मार्क्स जो हैं वो कम नहीं होते हैं, ठीक है। और देखो 100 में से 25 नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के आना, तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि भाई एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर मैं आपको इतना बात बता दूं कि भाई आजकल के टाइम पे ना कंप्यूटर जो है वो मस्ट हो गया है भाई। एक फील्ड में जिस बंदे को कंप्यूटर का सी भी नहीं पता था ना, उसको भी गवर्नमेंट ने इतना बोल दिया कि भाई अगर कंप्यूटर आता है तो काम करना पड़ेगा आपको। अगर मतलब कंप्यूटर अगर आपने काम करना है, जॉब में रहना है, तो भाई आपको कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा। इसीलिए जैसे अब VLW की हम बात करें तो इसमें भी उन्होंने 25 मार्क्स का सीधा सीधा कंप्यूटर रख दिया, ताकि आपको कंप्यूटर के एटलीस्ट नॉलेज तो हो, कंप्यूटर पता तो होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसीलिए आजकल जो टाइम जो चल रहा है, सीधी सी बात है, मशीन का टाइम है। मशीन यानी कि कंप्यूटर, ये सब नॉलेज तो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ये सब पता है तो भाई तो ही आप आजकल आप कोई भी चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, भाई आपको कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो मस्ट है, ठीक है। तो वैसे भी हमें तो यहाँ पे इसकी थ्योरी वाली आनी है तो हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिकल आ तो हम प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करें सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सब हम अलग अलग से फिर से डिटेल से पढ़ेंगे किसके अंदर, जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद जब ये सब हम पढ़ लेंगे देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो इसी के अंदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मैंने हार्डवेयर में बताया, और आपके सिलेबस में इसके लिए फिर से आगे फिर से अलग से लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या लिखा हुआ है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कहाँ से पढ़ना हमने, हार्डवेयर के अंदर ही तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। यानी कि जब हम हार्डवेयर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस अपने आप हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि भाई अगर आप एक बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक पढ़ लोगे, इसी के अंदर हमने फंडामेंटल्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है, इसी के अंदर हमने बेसिक एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स कंप्यूटर के पढ़ाने हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे कौन सा आता है? 5वें नंबर पे आता है आपका, एक सेकंड, पांचवें नंबर पे आता है आपका MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस, MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब MS ऑफिस के अंदर आपके, अब MS ऑफिस अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो इसके बारे में, जैसे कि MS वर्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद MS एक्सेल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका MS एक्सेस होता है, फिर उसके बाद MS पावर पॉइंट होता है, फिर उसके बाद आपका जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, PDFs होती हैं जो कि हम बनाते हैं। जैसे मतलब अगर हम एक्सेल में या वर्ड में कोई फाइल बनाई है उसको PDF में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो ये सब, और ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? MS ऑफिस में। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे किसके अंदर? MS ऑफिस के अंदर, जो कि आपकी 5th पार्ट है आपके कंप्यूटर के सिलेबस का, ठीक है। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे आता है आपका MS ऑफिस जब हो जाएगा, ठीक है। तो MS ऑफिस के अंदर ही एक और इन्होंने लिखा हुआ है, दैट इज़ इंटरनेट एंड ईमेल। इसको मैं अलग से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है। यानी कि हम इसमें इंटरनेट के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक ही टॉपिक के अंदर लिखा है, बट फिर भी इतना तो हम करवा देंगे कि जितना आपको ये पेपर के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेल अलग से लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमें मेल को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब ये सब हो जाएगा, फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस, ठीक है। क्या कंसेप्ट ऑफ लिखोगे? कंसेप्ट ऑफ किसका? कंप्यूटर वायरस का। कंप्यूटर के अंदर जो वायरस आते हैं उसका हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर वायरस एंड क्या? लेटेस्ट एंटीवायरस, जो आजकल के नए नए एंटीवायरस हैं, ठीक है। एंटीवायरस मतलब जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट एंटीवायरस, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज आके, मतलब हमने यहाँ पे वायरस के बारे में पढ़ना है डीपली और बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ, डिटेल के साथ हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और टॉपिक है, दैट इज़ कौन सा? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो गवर्नर मतलब हमारी गवर्नमेंट द्वारा यूज़ की जाती है, उसका रोल क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, अलग से आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपका है कंप्लीट सिलेबस, जो कि हम यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। और आप काफ़ी कुछ इतना हद तक सीख जाओगे कि ये जो आपके 25 मार्क्स हैं, ठीक है, कि यहाँ पे पूरा पढ़ने से मुझे इतना यकीन है कि 25 से
23-24 नंबर आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है। जो चीज़ें आपको बताई हैं इससे बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये होगा कि आप इसको कितना यूटिलाइज कर सकते हो, इसको हम कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। जब हम एक टॉपिक पढ़ लिए, उसके MCQ उसके रिलेटेड कहीं से भी मिले, चाहे हमारे रिलेटेड मिले चाहे बाहर से मिले, कहीं से भी मिले, आप उन MCQs को भी लगाओगे तो आपका आसानी से जो कंप्यूटर सिलेबस है वो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ तक इतना आपको कंक्लूजन में बता सकता हूँ कि भाई ये जो 25 कंप्यूटर के मार्क्स हैं ये काफ़ी हद तक आपकी मेरिट लिस्ट को टच करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई बड़ा ज़्यादा गैप होता है 25 मार्क्स का, और हर एक के बस की बात नहीं होती कंप्यूटर नॉलेज। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक मेन जो साइड इफ़ेक्ट या अफेक्ट है क्या है कि कंप्यूटर जो है वो कोई भी आपको कहीं पे भी कंप्लीट जो है वो सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। हर कोई क्या करेगा, कोई टॉपिक कहीं से पढ़ेगा, कोई टॉपिक कहीं से पढ़ेगा, आगे पीछे से नॉलेज जो है वो एक जगह पे कंसंट्रेट करके जो है वो नहीं पढ़ पाता, ठीक है। जिसकी वजह से ये कंप्यूटर जो है सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं सभी का पीछे रह जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है। A to Z जो भी आपको बताया गया वो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखेंगे। कल हम सीधा सीधा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिक एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कंप्यूटर की C से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।